नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। प्रदेश की गठबंधन सरकार को हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक ठहराया और कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 अत्यंत खतरनाक है और संविधान के भाग 3 का उल्लंघन भी है। बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना 2021 में जारी की गई थी। इस कानून के 10 साल तक प्रभावी रहने की भी बात की गई थी। साथ ही स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रखी गई थी। इस अधिनियम में ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का जिक्र किया गया था। अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। ईंट भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहां ओडिशा और झारखंड के श्रमिक काम करेंगे। इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस अधिनियम के तहत निर्माण क्षेत्र के कार्य में पश्चिम बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता देने की बात की गई थी, क्योंकि इसमें उन्हें महारत हासिल है। इस कानून के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, इन सभी पर यह अधिनियम लागू होगा। हालांकि पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें स्थानीय युवाओं को 50,000 तक मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलने की बात कही गई थी। इस पॉलिसी के आने के बाद औद्योगिक निकायों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें यह कहा गया कि हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है, जो कंपनी के मालिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कारण यह है कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से कौशल पर आधारित रहती है और भारत के नागरिकों को अपनी शिक्षा के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। अब ऐसे में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद शुक्रवार 17 नवंबर को दिन ढलते ढलते हाईकोर्ट का यह फैसला आया और गठबंधन सरकार को जोरदार झटका लगा है। अब इस फैसले के आने के बाद से हरियाणा सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के प्रावधान को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट है कि या तो इस प्रावधान को बीजेपी जेजेपी सरकार ने मन से नहीं बनाया था या इसकी पैरवी नहीं की गई। साथ ही उन्होंने लिखा है, इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जेजेपी का असली समझौता 5100 पेंशन और 75% रिजर्वेशन का नहीं, बल्कि मिलकर खुलकर भ्रष्टाचार करने का था। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये बात कई बार कह चुके हैं, स्थानीय लोगों के लिए हरियाणा आरक्षण कानून खराब नीति और अब HC द्वारा इसे असंवैधानिक माना गया है। अब इस नियम पर उठ रहे सवालों का जवाब देश के संविधान के आर्टिकल 19 में छिपा है। दरअसल आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार जिसमें वो रुचि रखते हो वो कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 19 में यह भी अंकित है कि भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।